बागपत में 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराने से परेशान युवती ने प्रभारी मंत्री के सामने आत्मदाह का किया प्रयास। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, विकास पुस्तिका का हुआ विमोचन। पाकिस्तान में कपास की भारी किल्लत, व्यवसायियों ने इमरान खान से की भारत से मदद लेने की अपील। राकेश टिकैत ने सरकार से की प्रदर्शनकारी किसानों को कोरोना का टीका लगाने की मांग। फिर हावी हो रहा कोरोना वायरस, पिछले 24 घंटों में मिले हजारों मरीज। 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराने से परेशान एक युवती ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित 4 साल विकास कार्यों के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा किया और प्रभारी मंत्री के सामने ही खुद के ऊपर केरोसिन उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया और युवती ने हंगामा करते हुए अधिकारियों से भी नोकझोंक की। फिलहाल डीएम बागपत ने युवती को समझा बुझाकर शांत कराया और कोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल आपको बता दें कि मामला ठेकड़ा तहसील क्षेत्र का है, जहाँ फखरपुर गाँव के रहने वाली दिव्यांग महिला ब्रिजेश और उसकी बेटी बिपाशा पिछले कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर काटकर अपनी 2 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगा रही है। उनका आरोप है कि गांव के ही पूर्व प्रधान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जिले का कोई भी अधिकारी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं, जिसके चलते आज पीड़िता युवती आज कलेक्ट्रेट में आयोजित 4 साल विकास कार्यक्रम में पहुंची और उसने प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी के सामने ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिससे डीएम बागपत और अन्य अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत किया। और डीएम बागपत ने कहा कि उस जमीन के मामले में कोर्ट स्टे लिया हुआ है और पूरे मामले को लेकर डीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे हो जाने पर जनपद में बागपत कलेक्ट्रेट में ब्लॉक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण स्क्रीन पर दिखाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जिन चौधरी चरण सिंह को सभी वर्ग के किसान आदर्श और सम्मान पूर्वक मानते हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी उनके नाम को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के संकट में भी शुगर मिलों को चलाकर किसानों का पूरा गन्ना लिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के तमाम जनपदों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते जनपद बागपत में भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और जनपद के तीनों विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने सरकार की तरफ से 4 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को मंच से बताया कि सरकार ने जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं। प्रभारी मंत्री ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फिर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ लोकमंच पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया। किसान मुद्दों को लेकर आंदोलन पर बैठे राकेश टिकैत ने डिमांड की है कि प्रदर्शनकारी किसानों को कोरोना का टीका सरकार को लगाना चाहिए। इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने उनकी इस बात पर रिएक्ट किया है। अशोक पंडित ने राकेश टिकैत पर भड़कते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हलवा है क्या कि तुमको उधर ही भेज दे। अशोक पंडित ने एएनआई के एक ट्वीट को शेयर कर ये बात कही। इस पर ढेर सारे लोगों के भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। दरअसल गुरुवार को राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन स्थलों पर सरकार को टीकाकरण केंद्र खोलने चाहिए। टिकैत ने कहा कि किसानों के द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोविड के डर से आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं ले जाएंगे, आंदोलन चलता रहेगा। इमरान नाम के यूजर ने अशोक पंडित के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, हलवा तो खुद बनाकर खा रहे हैं, वैक्सीन के लिए तुम्हें नहीं, अपनी चुनी हुई सरकार को कह रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 39,726 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 20,654 मरीज ठीक भी हुए हैं। नए मरीज मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 1,15,14,331 और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,10,83,779 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगातार दैनिक मामलों में हो रही बढ़ोतरी के चलते कोरोना वायरस के एक्टिव केस बढ़कर 2,71,282 तक पहुँच गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के आंकड़े भी जारी किए हैं। देश में चल रही टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में अब तक 3,93,39,817 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा चुकी है। गेहूं, चीनी, आटे, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कमी पाकिस्तान में पहले से ही थी। उस पर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है
उसके मुताबिक देश में कपास की भी किल्लत हो गई है। इसकी वजह से पाक के व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील की है कि वो भारत के साथ फिर से कपास के आयात को तरजीह दे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच से साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद से हालात बिगड़े हैं। इसके बाद जब उस साल भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया तो संबंध और तनावपूर्ण हो गए थे।